नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नो लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है सेंट्रॉइड। द क्वेश्चन इज फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया। नाउ इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे बेसिक शेप्स को डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ करके हमें ये शेडेड एरिया मिलेगा। सबसे पहले सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में हम ऐड करेंगे रेक्टेंगल ECDF। देन इस रेक्टेंगल में से ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल AFD, ये दोनों ट्रायंगल को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अल्सो वी विल रिमूव द ट्रायंगल OCD। देन ये जो सेक्टर का स्मॉल पोर्शन है, इसके लिए हम सेक्टर OCD को कंसिडर करेंगे एंड देन इसमें से हम ये ट्रायंगल OCD को एक और बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स ये ट्रायंगल OCD को हमें 2 बार कंसिडर करना होगा। नाउ ये जो शेडेड एरिया है, दिस एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। दैट मीन्स सेंट्रॉइड का जो y इंटरसेप्ट है वो दैट विल बी 0। नाउ टू गेट दी x इंटरसेप्ट, लेट अस कंसिडर all these areas one by one. So starting with semicircle. Now area of the semicircle is given by pi r square upon 2. Now यहाँ पे radius का वैल्यू है 15, तो यहाँ पे हमें एरिया मिलेगा 353.43. Now let us say G1 is the centroid of this semicircle, which is let us say at a distance x1 from y axis. So इसका वैल्यू will be given by the equation 4r upon 3 pi. Now यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज किया है बिकॉज ये जो डिस्टेंस है इट इज ऑन निगेटिव x एक्सिस। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x1 मिलेगा -6.366। नाउ इसके बाद हम रेक्टेंगल ECDF को कंसिडर करेंगे। नाउ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज गिवन बाय 50 into 100, दैट इज ये 5000 units. Then let us say G2 is the centroid of this rectangle, which is at a distance x2 from y axis. Now इसका value will be 100 upon 2, that is 50 units. इसके बाद हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल AFD को। ये दोनों के एरिया सेम है, इसके लिए हम लिखेंगे A3 equal to A4 equal to -1/2 into base into height, that is 100 into 10. now यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर किया गया है क्योंकि ये एरियाज को हमें रिमूव करना है। सो ये वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे -500। देन लेट अस से G3 and G4 are the centroid of these two triangle at distance x3 and x4 respectively, जिनका वैल्यू will be given by 100 upon 3, that is 33.33. Now इसके बाद we will consider this triangle OCD। इस ट्रायंगल को भी हमें रिमूव करना है, so we will use the negative sign, and इस ट्रायंगल को हमें 2 बार कंसिडर करना है, so we'll write A5 and A6. So the area of triangle is given by 1/2 into base into height, that is 50 into 100. So यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा -2500. Now let us say G5 is the centroid of this triangle, which is at a distance of x5 from y axis. So यहाँ पे value of this x5 or x6 will be given by 2/3 of this height, that is 100. So यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 66.66। इसके बाद हम सेक्टर OCD को कंसिडर करेंगे। एरिया ऑफ दिस सेक्टर OCD is given by alpha r square, where alpha is the semi angle of a circular sector. तो जिसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए we will write tan inverse of 25 upon 100। तो यहाँ पे सेमी एंगल दैट इज अल्फा का वैल्यू हमें मिलेगा
14.036 डिग्री। नाउ ये फॉर्मूला में हमें अल्फा का वैल्यू वी विल रिक्वायर इन रेडियंस, सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय पाई अपॉन 180। तो वैल्यू ऑफ अल्फा expressed in radians will be 0.245. Now the radius of this sector, that is length AC or length OD, can be found out by square root of 100 upon 25 square. So यहाँ पे radius का वैल्यू मिलेगा 103.077. Let us use this value in this formula. So we get A7 equal to 0.245 into 103.077 square. So value of A7 will be 2603.09 units. Now let us say G7 is the centroid of the sector OCD, which is at a distance x7 from y axis. So the centroid, that is x7, will be given by the formula 2r sin alpha upon 3 alpha. Let us substitute the values. So x7 equal to 2 into 103.077 in sin alpha हम वैल्यू ऑफ अल्फा सब्सटीट्यूट करेंगे डिग्री में, दैट इज 14.036 डिवाइडेड बाय 3 इंटू अल्फा। यहाँ पे we are required to substitute the value of alpha in radians. So यहाँ पे value of x7 हमें मिलेगा 68.025. Now इन सारे results को इस tabulated form में हम represent करेंगे. So ये first column is representing the part, that is semicircle, rectangle, then ये triangle EBC plus triangle AFD, then triangle OCD, sector OCD, etc. Then second column will represent the value of area of all these components. Then third column x-intercept, that is centroid or location of centroid with respect to y-axis of all these components. And then fourth column, that is product of this area into x-intercept for all these components. Now to calculate the value of x-intercept of the entire area, we require summation of all these areas. तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिलेगा 1956.52. Then we also require summation of this product AI into XI. तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 58,195.262. Now let us substitute these two values in this formula. So यहाँ पे हमें x intercept का वैल्यू मिलेगा 29.744. So therefore the location of centroid of the entire area is given by x bar equal to 29.744 units and y axis is 0 units. And this is our final answer. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।